परेशान क्यों दिख रहे हो? रणवीर, पिछले एक हफ्ते से पता नहीं एक अजीब सा सपना है जिसने मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा है। ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहुत बड़े आइलैंड पर अकेला हूँ और उसके चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिछे हुए। चारों तरफ कंकाल। और क्या देखा तुमने? इंसानों के रोने की, चीखने की आवाजें। इंसानों के रोने की आवाज। वो कंकाल पेड़ों पे टंगे हुए थे, चारों तरफ अंधेरा था। तुम्हें कैसे पता? रणवीर, तुम्हें कैसे पता? जयवंत, पिछले कुछ दिनों से मुझे भी इसी तरह के सपने आ रहे हैं। एक ही तरह का सपना देख रहे हो? तुम दोनों के कहने का मतलब यह है कि तुम दोनों आजकल एक ही तरह का सपना देख रहे हो? यस कमांडर। अगर तुम दोनों एक ही तरह का सपना देख रहे हो तो हो सकता है किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रहा हो। आखिर ये अनहोनी है क्या? सर प्लीज हेल्प मी सर। सर मेरी मदद कीजिए। हम आपकी मदद जरूर करेंगे। आप हमें शुरू से बताइए कि आखिर बात क्या है। सर मैं एक तटीय अधिकारी हूँ, मड़ के पश्चिम छोर पे काम करता हूँ। ओके। वो जो दरिया है ना, जो जहानाबाद की ओर जाता है, पिछले 3 महीनों से वहीं तैनात हूँ। पर मैंने इन 3 महीनों में बहुत ही अजीबोगरीब चीजें होती हुई देखी हैं वहां सर। जैसे सर दरिया में मानव कंकाल तैरते हुए नजर आते हैं सर। वहां पे एक पास में एक बंजर द्वीप है, वहां से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं सर। मैंने अपनी आंखों के सामने पिछले 3 महीनों में 5 नाव गायब होती देखी। आसपास के लोगों का कहना है कि ये सब तो सालों से चलता आ रहा है सर। वो सब लोग उसे कंकाल द्वीप कहते हैं कि वो जगह भूतिया है सर। इस बात की सच्चाई जानने के लिए मैं अपने 2 साथियों के साथ नाव से उस द्वीप की तरफ गया। थोड़ी देर बाद किसी ने मेरी नाव पलट दी। इतनी जोर से पलटी कि मेरी नाव पूरी उल्टी हो गई सर। मेरे दोनों साथी भी तब से गायब हैं और किसी ने मुझ पे जानलेवा हमला भी किया सर। उस द्वीप पे कुछ लोग मुसीबत में हैं जो आपसे मदद की गुहार लगा रहे हैं। आप ही लोग उनकी मदद कर सकते हैं। कमांडर, आई थिंक ये उसी द्वीप की बात कर रहा है जिस द्वीप के मुझे और जयवंत को सपने आ रहे हैं। करेक्ट सर, हमें इमीडिएटली वहां पे जाना चाहिए। ओके गाइस, तुम दोनों इसके साथ में जाओ और देखो कि आखिर माजरा क्या है। एंड प्लीज कीप मी अपडेटेड। ओके, बेस्ट ऑफ लक। चलो। मिस्टर फेडोरा, नेविगेशन चार्ट के मुताबिक वो जगह आने वाली है जहाँ पे वो हादसा हुआ था। इसका मतलब ये है कि वो आइलैंड भी कहीं आसपास ही होना चाहिए। जी सर, लेकिन सर वो द्वीप दिखाई देने से पहले सुनाई देता है। सुनाई देता है? द्वीप मतलब क्या है इसका? ये आवाजें सुन रहे हैं आप? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आवाजें उसी आइलैंड से आ रही है? सर वो शापित द्वीप से। शापित द्वीप? जी हाँ, वो द्वीप शापित है। हजारों सालों पहले वहाँ 7 पुरोहितों का एक संगठन रहा करता था। उन्होंने अपनी सिद्धि से एक दिव्य मंदिर की स्थापना की थी। उस मंदिर में खजाना भरा हुआ था। वो पुरोहित लोग आम लोगों की उस खजाने से मदद किया करते थे। पर सर एक दिन एक समुद्री लुटेरों का गिरोह उस द्वीप पे आ पहुंचा। उन्होंने वहाँ पे सब कुछ तहस नहस कर दिया। बस सर उस दिन के बाद उस द्वीप पे क्या हुआ कोई नहीं जानता। एक बात बताओ, तुम तो कह रहे थे कि तुम इस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो फिर इतना सब कुछ कैसे कह सकते हो? सर मुझे आसपास के लोगों ने जो कुछ तो मुझे सपने में दिखाई देती थी। रणवीर, फेडोरा और मैं तो हम लोग तो बोट में थे।
यहाँ पर कैसे आ गए? और रणवीर कहाँ है? मुझे भूख लगी है और इसे भी लगी है, खाना दे। रणवीर, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे। क्या हुआ तुम्हें? मुझे भूख लगी, खाना खाना। रणवीर, रणवीर, रणवीर। सवालों पर सवाल मंडराएंगे, सुलझने पर भी नहीं सुलझ पाएंगे। ढूंढोगे खोजोगे हर कोने में, मगर उत्तर लेकिन सिर्फ उत्तर दिशा में नजर आएंगे। उत्तर दिशा मतलब यहाँ पर, और रणवीर भी इधर ही गया है। रणवीर! मुझे भूख क्यों लग रही है? पता नहीं इस बंजर आइलैंड पे कुछ खाने के लिए मिलेगा भी या नहीं। कमाल का पेड़ है, एक ही पेड़ में अलग अलग तरीके के फ्रूट्स। चेंज। चलो खैर, आज इन फ्रूट से ही काम चलाना पड़ेगा। आशा! कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुमने चाकू क्यों चलाया? चलो जाओ, जाओ, मुझे खाने दो, भूख लग रही है मुझे। अरे तुम क्या कर रही हो? क्यों रोक रही हो मुझे फल खाने से? क्या हुआ, जहरीला है क्या? कम से कम कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? बोल नहीं सकती हो? I'm sorry. अगर यहाँ पर इतनी रोशनी है तो यहाँ कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन कौन? कहीं वो लड़की तो नहीं? मुझे उस लड़की से इस आइलैंड के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है, लेकिन उस लड़की को मैं ढूंढूंगा कहाँ? उत्तर दिशा में उत्तर मिलेगा जयवंत। कौन है तुम? फेडोरा? वो तो तुम फेडोरा हो? तुमने फैलाया ये सब जाल? मैं फेडोरा ही हूँ। फेडोरा, इस द्वीप का राजा। मैं ही हूँ आखिरी समुद्री लुटेरा, जिसने इस द्वीप से इंसानों का नामो निशान मिटा दिया। स्वागत है आपका हमारे कंकाल द्वीप पर, जयवंत सर। रणवीर कहाँ है? बता रणवीर। ये मेरा द्वीप है जयवंत।
यहाँ मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तेरा दोस्त मेरे हाथों की कठपुतली है, मेरी आवाज से चलने वाला खिलौना। जितना बेवकूफ तो दिखता है उतना हो तो नहीं सकता। और तूने हमें मारने के लिए तो यहाँ पर बुलाया नहीं है। अब तू ये बता कि यहाँ पर हमें क्यों बुलाया? उस खजाने को हासिल करने के लिए जिस पे मेरा हक है। इस द्वीप पर खजाने से भरा एक अलौकिक मंदिर है जिस पर हमने हमला किया था। सारे पुरोहितों को हमने खत्म कर दिया, लेकिन एक पुरोहित पता नहीं कैसे बच गया। वो खजाना मुझे उसी समय मिल गया होता, लेकिन उस एक पुरोहित की वजह से आज तक, हजारों सालों तक मैं उस खजाने से दूर हूं। पुरोहित ने अपने शाप से इस द्वीप को बाधित कर दिया, लेकिन मरे हुए पुरोहितों की आत्माएं उस खजाने की रक्षा करती हैं। कुछ ही समय पश्चात मेरे सारे साथी एक एक करके खत्म हो गए, लेकिन मैंने इस द्वीप पर जिंदा रहने की कला सीख ली। देख, मुझे तेरी कहानी के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं। तुम मुझे और रणवीर को यहां से बाहर निकलने का रास्ता बता दे, वरना जिन कंकालों का तू राजा बना बैठा है ना, उन्हीं कंकालों के साथ जमीन में धंस जाए। जयवंत सर, अपने गुस्से को शांत रखिए। ये गुस्सा बहुत खतरनाक साबित हो सकता है जयवंत साहब। इस द्वीप का एक नियम है, यहाँ अपनी राह खुद चुननी पड़ती है। क्या मतलब है तुम्हारा? जयवंत सर, मेरे पास 2 खोपड़ी है। इस खोपड़ी में यहां से बाहर जाने का नक्शा, और इस खोपड़ी में खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मैं तुम्हें ये खोपड़ी दे सकता हूं, तुम मुझे खजाना ला कर दो, बदले में मैं तुम्हें बाहर जाने का नक्शा दूंगा। सोच लो जयवंत सर, तुम्हारे पास सूर्यास्त होने तक का समय है। मुझे मंजूर है। क्या कहा था तुमने? इस खोपड़ी में बाहर निकलने का नक्शा है और इसमें खजाने तक पहुंचने का नक्शा। मैं अपनी राह खुद चुनता हूं। रात का पत्थर, परिंदों की शान, क्या हो सकता है? अरे काय? रणवीर, अरे तो वही लड़की है। पत्थर, रात का पत्थर यानी काला पत्थर, परिंदों की शान यानी बाज का चिन्ह। लगता है ये पहेली इसी पत्थर की तरफ इशारा कर रही है। भाग के चला गया मैं।
खाना आ गया। पत्थर इतनी आसानी से मुझे खुद तक पहुंचने नहीं देगा, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। ये लड़की मेरी बार बार मदद कर रही है। कहीं फेडोरा ने हमारी तरह इसको भी बंदी तो नहीं बना रखा? रणवीर, भूख। खाना दे मुझे, खाना दे मुझे, मुझे खाना दे। बांधो इसको, खाना दे मुझे, बांधो इसको। अगर तुमने वो चाकू नहीं फेंका होता तो मेरा इस पत्थर पर आना बहुत मुश्किल होता। तुम भी साइलेंट से बाहर निकलना चाहती हो? हमारे साथ आ सकती हो। ये है मेरा जाल, बना दूंगा सबको कंकाल। बड़ी जल्दी में हो जयवंत, इतना तिलमिला रहे हो यहाँ से बाहर निकलने के लिए। पहले ये तो सोच लिया होता कि अगर यहाँ से बाहर निकलना इतना आसान होता तो यहाँ पर इतने कंकाल इकट्ठे नहीं होते। इस देह से शरीर तो क्या, मैं आत्मा को भी आजाद नहीं होने देता। देख देख अपने पागल दोस्त रणवीर की तरफ, कैसे पागल कुत्ते की तरह खाने के लिए तड़प रहा है। इसलिए मेरी बात मान, अच्छा बच्चा बनकर ये खोपड़ी मेरे हवाले कर। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान। तुझे खजाना चाहिए और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। हाँ पक्का। मैं ये खोपड़ी तेरे कदमों में रखता हूँ। रुक रुक, भागो 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 भागो। भूकंप आ गया। ये आवाज इसके अंदर से आ रही है। तुम पिछली बार यही आवाज सुन के भाग गई थी। कुछ नहीं होगा, मुझे भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
कितना बड़ा कंकाल है। गाइस देख, गाइस, रणवीर, चिपक गया, चिपक गया।